हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखिए, पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ा रिवर्सल आया बॉटम बनाने के बाद। लेकिन आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसने तो आपके पैसे को पिछले 4 महीने के अंदर 4 गुना कर दिया। चलिए, डबल करना ट्रिपल करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन 4 गुना पैसे को कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने जबरदस्त माल खरीदा और मॉर्गन स्टैनले का जब नाम इसके अंदर आ गया तो शेयर भाई ऐसा भागा आसमान पे पहुंच गया। आज क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं, उन क्वार्टर वन के नतीजों को भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। साथ में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं जिसका नाम है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अभी कंपनी मेजरली एपीआई का काम करती है और फरवरी के बाद जैसे ही चाइना में कोरोना वायरस की दस्तक दी तो वहां से फार्मा एपीआई का जो बैन होना जो है स्टार्ट हो गया। ऊपर से भाई इस क्वार्टर में तो इंडिया के साथ उसकी तनातनी हो गई। तो ये इंडिया, क्योंकि मेजर एपीआई अगर आप देखें तो वो चाइना से ही सप्लाई होती है। बहुत सारे, मैं कहूँगा इंडिया में भी चाइना से ही बहुत बड़ा रॉ मटेरियल आता है। तो आप देखिए, इन कंपनीज को फायदा हुआ उसका, और इन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला और दबा के प्रॉफिट कमाया। इस छोटे से शेयर को जब आप देखोगे, डेट फ्री शेयर है, कई बार इसके बारे में हमने बात करी है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त। अगर टेक्निकल एनालिसिस पे आप इसको देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त सेटअप इसका बना हुआ था जब इसने रिवर्सल दिया और क्या शेयर भागा है। अभी डिटेल में बात करेंगे, पहले क्वार्टर के नतीजों के ऊपर चलते हैं, फिर बाकी डिटेल में जानेंगे। क्वार्टरली नतीजे आज ही आए हैं अभी शाम को, और ये नतीजे जरा आप देखिए ध्यान से। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सारे फिगर्स जो है करोड़ में है। और अगर मैं यहाँ पे टोटल इनकम को देखूं तो जो मुझे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पिछले साल जून में 496 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार ये 465 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि रेवेन्यू में ड्रॉप आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है थोड़ा सा इस क्वार्टर में। और अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस में भी कमी हुई है। 365 करोड़ से एक्सपेंसेस 319 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि जब प्रॉफिट में ड्रॉप है कि नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कम, तो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर अच्छी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको एक्सेप्शन यहाँ पे प्रॉफिट टैक्स एक्सपेंसेस भी आप देखिए, और फिर लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की ओर। ये देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर मैं पिछले साल का देखूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस में देखो यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास की तेजी एक्सपेंसेस में देखने को मिली है। बजाय अगर रेवेन्यू देखा जाए तो फ्लैट है, बट एक्सपेंसेस की वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट ईयर 85 करोड़ थी, इस बार 127 करोड़ हो गया। यानी कि 15 और 27 आप देखिए 42 करोड़ की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। अब 42 करोड़ को अगर आप देखोगे तो आप हो गया 85 करोड़ का, तो ये 50% हो जाता है। डेफिनेटली 50% की तेजी प्रॉफिट में निकल के आई है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही पॉजिटिव बात है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से लगा लीजिए आप, 15 रुपए का अर्निंग पर शेयर था और देखिए 22 रुपए 30 पैसे हो गया। यानी कि सीधे सीधे 50% की तेजी आपको देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन इस शेयर की जो खास बात है, टेक्निकल पे बात में चलेंगे, वहां पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आप कहोगे इससे क्या देखने को मिलेगा, भाई इसी से ही देखने को मिलेगा किसकी कितनी हिस्सेदारी बढ़ी है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए दिसंबर क्वार्टर, ये हमारे पास मार्च क्वार्टर, ये हमारे पास जून क्वार्टर। मैं इस एरिया को आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड के इसमें ना के बराबर की हिस्सेदारी और तीनों क्वार्टर में वही सेम है, 10,200 शेयर, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन जब बात आती है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की, और तो मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक तरीके से, जरा इसको आप भी देखिए। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जो दिसंबर में थे मात्र 7,53,000 शेयर इनके पास थे, 7,53,000 शेयर। अब इन शेयर्स को आप देखोगे तो ये मार्च में कितने हो गए उन पे नजर डालिए। देखिए मार्च में यही नंबर हो जाता, मार्च में इनके पास 7 लाख से 14 लाख शेयर हो जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे आप देख पा रहे हो कि शेयर इनके डबल हो गए। देखिए कितना था, 7,53,000, यहाँ पे कितने हो गए, 14,87,000, 2.61% की होल्डिंग। यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो 8 थे वो काउंट में अब 22 हो गए। किस तरीके से, लेकिन
हैरानी वाली तो बात तो ये है कि मार्च तक तो चलिए ठीक था जो था, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जून में भी नहीं रुके, जून वाला क्वार्टर जो अभी बीता है इसमें भी नहीं रुके। अब देखिए क्या हुआ, अब जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक हुआ। 8 से 22 हुए, 22 से 28 हो गए। अब शेयर आप देखिए 14 लाख शेयर थे, लेकिन हैरानी वाली बात है यहाँ पे 38 लाख शेयर हो गए। मतलब इन्होंने इतनी खरीदारी यहाँ पे करी कि 14 लाख शेयर से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से पैसा निकाल के देखिए कहाँ लगाया, सीधे सीधे 38 लाख शेयर। 14 लाख का डबल, 15 लाख का अगर मैं डबल भी कर दूं तो 30 होता, लेकिन 38 लाख शेयर यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदे, जिसमें अकेले मॉर्गन स्टेनले ने 10 लाख के आसपास शेयर खरीद डाले। अब आप कहोगे यार जब मॉर्गन स्टेनले ने इतने खरीद लिए, जरा सोचिए एक छोटा सा शेयर, एक 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि अब शेयर के प्राइस बढ़ने के बाद हुई है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर, तो शेयर के प्राइस में तो उछाल आना ही था जब इतने बड़े बड़े बायर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर देखते हैं रिटेल निवेशकों का क्या हाल हुआ। रिटेल निवेशकों को जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 27,000 रिटेल निवेशक थे जिनके पास 1 करोड़ 9 लाख शेयर्स थे, 19% की हिस्सेदारी थी दिसंबर में। अब इनका क्या हुआ, इन्होंने मार्च में क्या किया, मार्च में इन्होंने शेयर्स खरीदे 1 करोड़ 9 लाख से, इन्होंने 4 लाख यहाँ पे शेयर खरीदे, 1 करोड़ 13 लाख हो गया। लेकिन जून में यहाँ पे जब फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने इन्वेस्ट किया तो रिटेल निवेशकों ने क्या किया, इन्होंने माल बेच दिया। जरा देखिए नंबर बढ़ गया जरूर, 34 लाख से 42 लाख हो गया, लेकिन बहुत जो है माल बेचा गया। अब इस बेचे गए माल को देखिए, अब इनकी हिस्सेदारी होगी मात्र 1 करोड़ 4 लाख शेयर, यानी कि 9 लाख शेयर इन्होंने बेच दिए मार्च से लेके जून क्वार्टर तक। अब आपको यार ये तो बड़ी गिरावट यहाँ पे इनके होल्डिंग में पड़ी हुई है, डेफिनेटली बड़ी गिरावट दिखी हुई है। अब मैं आपको लेके चलूंगा टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे स्टॉक के, ताकि आप बारीकी से समझ पाओ चीजों को। देखिए ये वीकली चार्ट है, मैं मंथली चार्ट पे लेके चलूंगा, वहां से फोकस करूंगा। जरा देखिए आपका पैसा किस तरीके से, मार्च का लो 138, 145, देखिए तो 150 के हिसाब से भी देखोगे तो आप कहोगे यार आप तो 4 गुना कह रहे थे, ये तो कहीं ज्यादा दिख रहा है, ये तो सीधे 850 के लेवल पे गया है। तो देख लीजिए, अब आप हिसाब लगा लीजिए 4 गुना क्या 5-6 गुना रिटर्न इसने दिया है ओवरऑल। तो देखिए किस तरीके से ये मंथली पे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। लेकिन अब वीकली पे समझिए इस चार्ट को। अब वीकली पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मार्च के टाइम पे ये लग रहा था कि यहीं पे बाउंस बैक होगा, लेकिन ये करेक्शन आया। करेक्शन भी इतना करेक्शन नहीं था कि वीकली चार्ट को ये डाउन साइड मूव कर दे, लेकिन थोड़ा सा स्लिप जरूर हुआ। यहाँ पे 145 के लेवल पे गया था, थोड़ा सा नहीं कहूंगा मैं, 306 के 309 के लेवल से यहाँ पे गया था ये 50% का ड्रॉप। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लर्निंग वाली चीजें हैं, देखिए जरा ध्यान से, तेजी आई। और हमेशा मैं जैसा कि आपको कहता हूँ कि तेजी के बाद आपको करेक्शन का इंतजार करना है, और वो करेक्शन आप इसमें देख सकते हो। देखिए ये करेक्शन 2 वीक की करेक्शन थी, और उस करेक्शन के रिजॉल्व होती फिर से तेजी, और फिर अगली करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन थी, और इस करेक्शन ने आपको रिजॉल्व होते होते एक बहुत ही बढ़िया खतरनाक चीज दिखा के दी। वो ये इतनी लंबी लोअर शेडो, मतलब बायर्स का हैवी प्रेशर, और इस हैवी प्रेशर को आप देख सकते हो सीधे 400 से शेयर 800 पे गया है, काफी इंपॉर्टेंट। फिलहाल ये शेयर बहुत तेज भाग चुका है और अपने पीक पे जा चुका है। मुझे लगता है कि हाँ, इसके नियर, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, तो इसके नियर अभी इसको एक मैं कहूँगा थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, और करेक्शन भी अगर थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हो, जैसे 500 के लेवल पाए तो अच्छी बात है, उसके बाद रिजॉल्व हो तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। बट ये वीकली चार्ट है, इसको डेली पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर एंगल से आप जरूर देखा कीजिए स्टॉक्स को, इससे आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। जरा देखिए, क्योंकि आपको जैसे अभी मैं इसकी बात करता हूँ, जब यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था तो काफी इंपॉर्टेंट, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स कहेंगे तो इसको जल्दी से भांप जाएंगे। वो कहेंगे अरे ये तो हमको पानी पीने वाला आया हुआ है, देखिए स्टॉक लायंस अटैक बनता हुआ दिख रहा है, एंट्री करो भाई इस पे स्टॉप लॉस के साथ। वो देखिए क्या जबरदस्त तेजी। उसके बाद इस पार्ट को कहेंगे तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस वाले मेंबर बहुत जल्दी भाप जाएंगे, भाई एंट्री करो, मिनिमम स्टॉप लॉस है, देखिए कहाँ तक गया है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो आपने देखा, हमने बात करी यहाँ पे IOL केमिकल्स एंड फार्मा की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और टेक्निकल एनालिसिस एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा वेपन होता है, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपको परफेक्ट एंट्री विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीजें आपको सटीक तरीके से निशाना लगाने में काम करेगा। और साथ के साथ
यहाँ पे पूरी सीरीज आपके लिए रेडी पड़ी है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और आप भी ज्वाइन कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।